अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। आज चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा और दुनिया क्रिकेट की दो बेहतरीन टीमें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड आपस में टकराएंगी और इस सेमीफाइनल में ये सेमीफाइनल पाकिस्तान में हो रहा है। इस सेमीफाइनल के बाद फैसला होगा कि भारत के साथ फाइनल में कौन भारत से टकराएगा, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के बाद फाइनल में पहुंच चुका है और अब फाइनल पाकिस्तान में नहीं बल्कि फाइनल दुबई में होगा। और आज का मैच बहुत अहम है। दोनों ही टीमें माजी में बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही हैं, लेकिन ऑन टेबल भी दोनों की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में भी बहुत अच्छी रही है और आज का मैच एक कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। इस मैच पर भी बात करेंगे कि दोनों टीमों में कौन ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है, कौन मजबूत है और किस टीम का क्या वीक पॉइंट है। लेकिन साथ में बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट पर, वो पाकिस्तान क्रिकेट जिसको चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी तरीन जिसने परफॉर्मेंस दी, लेकिन हैरानकुन तौर पर शायकीन क्रिकेट भी हैरान है। वो समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अब आंखें खुल जाएंगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कर्ता धर्ता हैं शायद अब वो सोचेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट बदहाली में, तनज़ली में जिस जगह पहुंच चुकी है, यहां पर इस क्रिकेट को निकालने के लिए हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा। लेकिन वो आज भी वहीं पर हैं जहां कल खड़े थे, वहां से टस से मस नहीं हुए। वो तमाम सेटअप, वो तमाम लोग उसी तरह से मौजूद हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का यह हाल हुआ है। कुछ जो स्क्वाड का ऐलान किया गया है उस पर बहुत सारे सवाल हैं। हैरानकुन तौर पर उस स्क्वाड में कुछ ऐसे फैसले किए गए हैं कि जिनके बारे में कहा जा रहा था कि भाई इनको रेस्ट दें, उनको यहां से उठाकर वहां बिठा दिया गया और वहां से उठाकर कुछ लोगों को यहां बिठा दिया गया है। लेकिन जिनको स्क्वाड से आउट कर दिया गया है, जो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में मौजूद थे, उनको किस बुनियाद पर फारिग किया गया है? क्या उनको मैचेस दिए गए? क्या उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया? और जिनको रखा गया है, जो डॉट बॉल खेलते रहे, जिन्होंने पूरा टूर्नामेंट इतना बुरा खेला कि उस पर बहुत सारे सवालात हैं कि हम टॉप पर आए कि हम 27 ओवर्स टूर्नामेंट में अहम मैचेस में डॉट बॉल खेल रहे थे। तो वो जो बड़ी वजह बने शिकस्त की, उनसे कोई पूछने वाला क्यों नहीं है? उनको ड्रॉप क्यों नहीं किया गया? ये होगा आज का सवाल। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आगाज में मैं अपने पैनल का तार करवा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं अरीबा चौधरी साहबा, शुएब जट साहब और अबू बकर बिन तलत भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज की डिबेट का आगाज करेंगे हम शुएब जट साहब से। शुएब, आज के मैच पर बात करेंगे आगे चलकर, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं, हमने लास्ट शो में रात भी बात की थी कि जिस स्क्वाड का ऐलान किया गया है, सर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि जिन लड़कों को ड्रॉप किया गया है जो चैंपियंस ट्रॉफी में मौजूद थे, वो नाम हमारे सामने हैं कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन और सऊद शकील। सऊद शकील तो चलो मेरी समझ में आ रहे हैं, लेकिन बाकी दो नाम मेरी समझ में नहीं आते कि सर इनको किस परफॉर्मेंस की बेस पर, क्या मेरिट, क्या क्राइटेरिया था कि इनको अब आगे कंटिन्यू नहीं किया गया बल्कि आउट कर दिया गया है? आसान है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आपको ये क्यों नहीं समझ आ रहा। हालांकि आप बड़े दूरंदेश इंसान हैं, दूर तक देख लेते हैं। सीधी सी बात है कि ये किसी के भतीजे नहीं है, ये किसी के भांजे नहीं है, ये किसी के दामाद नहीं है। ये सिंपल सी रॉकेट साइंस थोड़ी है यार ये समझने के लिए। आपको बस सिंपल सा फार्मूला समझना है कि अगर ये किसी के रिश्तेदार होते तो ये पाकिस्तान टीम में होते। फिर ये रिश्तेदार नहीं है, दूसरा इनके पास क्या है कि ये लॉबी के बंदे नहीं है। अगर ये किसी लॉबी का हिस्सा होते तो पाकिस्तान टीम में होते। अगर किसी के आंखों का तारा होते, राज दुलारा होते, किंग किंग कह के इनके जो है ना जुबानें ना थक रही होती, अगर जो है ना रिजवान रिजवान का नारा ना लगा रहे होते, तो फिर जो है वो टीम में नजर आते। इन्होंने ये काम नहीं किए, ये इनका जुर्म है। ये इनका सबसे बड़ा जुर्म क्या है? कामरान गुलाम का कि उसने बल्ले से रन्स बनाए। उसने चैंपियंस कप जो हुआ वनडे का, उसमें वो टॉप सेकंड था, पहले पे उस्मान था, दूसरे पे वो था। उसने ये रन्स क्यों बनाए? उसको नहीं पता था कि रन्स नहीं बनाने, लॉबी बनानी है। हसनैन जो टॉप विकेट टेकर था, 6 मैचेस में 17 आउट किए, उसको नहीं पता था कि तुम्हारा पहला जुर्म ये है कि तुम सिंध से ताल्लुक रखते हो, दूसरा जुर्म तुम्हारा ये है कि तुम परफॉर्म करके समझते हो कि मैं टीम में आ जाऊंगा। तुम्हें जाना चाहिए, जाके नसीम शाह की तरह कोई हमारे ढूंढ के लानी चाहिए, जाना चाहिए हारिस रऊफ की तरह कोई जुगर सिंह लेके आनी चाहिए। तुम कर क्या रहे हो? इन दोनों का सबसे बड़ा जुर्म है कि ये परफॉर्मर है। ये परफॉर्मर हैं, इसलिए इनको ड्रॉप कर दिया गया। और जिन्होंने डॉट बॉल खेली, अरीबा, डॉट बॉल खेलना कितना बड़ा क्राइम है आज के उस दौर में जहां पर हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, दुनिया लफ्ज इस्तेमाल करती है, मॉडर्न डे क्रिकेट। लेकिन उसमें आप 27 ओवर्स एक मैच में डॉट बॉल खेलते हैं, 25 ओवर्स 25.5 समथिंग आप एक मैच में खेलते हैं। यानी कि मैं न्यूजीलैंड और इंडिया के मैचेस की बात कर रहा हूं। और बाबर आजम अगेंस्ट न्यूजीलैंड उन्होंने तकरीबन 52 डॉट बॉल खेली हैं। यानी कि आप 9-9, 10-10 ओवर्स। और इसी तरह से रिजवान साहब ने अगेंस्ट इंडिया बहुत सारी डॉट बॉल खेली। जिन्होंने पाकिस्तान के मैच को का बेड़ा गर्क किया,
जिन्होंने इतनी बदतरीन तरीके से इस टूर्नामेंट को खेला, उनसे क्यों पूछा नहीं गया, उनको क्यों ड्रॉप नहीं किया गया? आई थिंक यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि जिसकी ज्यादा अच्छी पीआर है, जो एक मखसूस एजेंसी से ताल्लुक रखता है, स्पोर्ट्स एजेंसी से, उनका देखें किस तरह से बचाया जाता है। अब कामरान गुलाम के परफॉर्मेंस उनके बेशक चाहे डोमेस्टिक है, बेशक वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी, क्योंकि कामरान गुलाम के एक टैग लगा हुआ था कि वो एंकर प्लेयर है। कामरान गुलाम ने बताया कि वो एंकर नहीं कर सकते, वो एनी मोमेंट अपना बल्ला घुमा भी सकते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका सीरीज में बड़ा अच्छा कैमियो खेला था 200 के स्ट्राइक रेट से, और उसी पिच पे बाबर आजम ने 70 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी। यही कामरान गुलाम ने रिप्लेस किया है बाबर आजम को टेस्ट में, इंग्लैंड वाली सीरीज में उन्हीं की पोजीशन पे नंबर 4 पे। तो एक प्लेयर विदाउट एनी परफॉर्मेंस, विदाउट एनी चांस उसको चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं दिया गया और आपने ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पे समझ आता है कि किसकी जगह बचाई गई है। जी जी। सिमिलरली मोहम्मद हसनैन भी कोई मौका नहीं दिया गया चैंपियंस ट्रॉफी में और बगैर किसी वजह के उनको ड्रॉप कर दिया गया है। तो यही सवाल है कि इमामुल हक और फहीम अशरफ क्या कर रहे हैं स्क्वाड में। फहीम अशरफ जो ना 3 में ना 13 में, आप उनके बैटिंग एवरेज देख लें और बॉलिंग एवरेज देख लें, वो किसी तरह से भी लगता नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी टीम की तर्जमानी करने के काबिल है। उससे बेहतर आपके पास अब्बास अफरीदी की मौजूद है, आमिर जमाल और जहांदाद खान है। तो यहाँ पर आप देखते जाएं कि कौन से मखसूस सिलेक्टर हैं जो इन प्लेयर्स को फेवर देते हैं। सो हसनैन ओवर फहीम अशरफ एनी डे। फहीम को जितनी बैटिंग करनी आती है, आई थिंक उतनी हसनैन भी कर सकता है। तो ऑलराउंडर वाली कोटा छोड़ दें, आपके पास फहीम अशरफ से बेहतर ऑलराउंडर बेहतर पेरे हुए हैं, और हसनैन फहीम से बेहतर बॉलर है। तो ये ड्रामेबाजी चलाई गई, अपने लोगों को बचाया गया, अपने पसंदीदा लोगों को जो खतरा पोज करते हैं उनको साइड पे कर दिया गया। अपने पसंदीदा लोगों को लाया गया है और जो पसंदीदा नहीं है उनको आउट कर दिया गया बगैर कोई वजह बताए। अबू बकर बिन तलत, हमने रात भी इस पर शो किया जो पाकिस्तान स्क्वाड का जिसका ऐलान किया है, और उस पर हमने बड़ी डिटेल में बात की। मैंने इसको एक लफ्ज़ दिया, लोग कह रहे हैं सर्जरी हुई, कोई कह रहा है जी होम्योपैथिक सर्जरी हुई है, कोई कह रहा है जी कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि ये सीट एडजस्टमेंट हुई है, कुछ लोगों को बचाने के लिए और कुछ लोगों को लाने के लिए और टीम में मुसलसल रखने के लिए। सर, ये लोग क्यों इतना जरूरी हैं? आप समझते हैं कि ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, चाहे ये 10 ओवर्स डॉट बॉल खेलें, चाहे ये 8 ओवर्स डॉट बॉल खेलें, चाहे ये पाकिस्तान क्रिकेट को उसका बेड़ा गर्क कर दे, 7 आईसीसी के टूर्नामेंट हरवा दें, पहले राउंड में आप बाहर हो जाएं, लेकिन इनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, इनको आप टीम से आउट नहीं कर सकते। पाकिस्तान की क्रिकेट से ये बड़े लोग हैं। अबू बकर लुकमान, थैंक यू सो मच। देखिए, मैं समझता हूं कि इससे भी पहले हमें जो मेन स्ट्रीम डिस्कस करनी चाहिए वो है हमारी सिलेक्शन कमेटी जी। और आयरनी इज के जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के लिए स्क्वाड जब सिलेक्ट किया गया और उस वक्त जब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे स्क्वाड के ऊपर, तो डिफेंड किया जा रहा था बहुत सारे प्लेयर्स को कि ये वो रीजन है जिनकी वजह से हमने फोरकास्ट किया है कि ये प्लेयर्स चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और डोमेस्टिक और पाकिस्तान कप की बेस के ऊपर हमने उन्हें सिलेक्ट किया। और फिर होता क्या है चैंपियंस ट्रॉफी में कि आपके 3 प्लेयर्स उस्मान खान, हसनैन और इसी तरह कामरान गुलाम, आप उनको अपॉर्चुनिटी देते ही नहीं है और उसके बाद ड्रॉप कर देते हैं। और फिर जब उसके बाद वही सिलेक्टर्स जिन्होंने ये टीम सिलेक्ट की थी, जब उनसे प्रेशर में क्वेश्चन किया जाता है तो वो कहते हैं जी कामरान गुलाम की जो फील्डिंग है वो कॉम्प्रोमाइज है, वो एक अच्छे फील्डर नहीं है, जिसकी वजह से हमने उन्हें स्क्वाड में नहीं रखा और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमने उनकी रिप्लेसमेंट लेकर के आए। तो यार, जब आप चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड बना रहे थे तो क्या वो एक्सपेरिमेंट करने की लेबोरेटरी थी? क्या पाकिस्तान एक ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी जो इतने अरसे के बाद पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा था, आपने उसको मजाक बनाने के लिए स्क्वाड बनाया था? तो मैं ये समझता हूं कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं बिल्कुल सोलली वो आपकी सिलेक्शन कमेटी है। प्लेयर्स से पहले उनसे क्वेश्चन करना चाहिए कि किन बेसिस के ऊपर आपने ये कॉस्मेटिक चेंज किए। आप तो इसको सीट एडजस्टमेंट कह रहे थे, मैं इसको कॉस्मेटिक चेंज कहूंगा कि ऐसे लोग पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि जो परफॉर्म नहीं कर रहे होते उनको प्रॉपर रिप्लेस किया जाता है। यहां पर बड़ा ही एक जबरदस्त फॉर्मूला बनाया गया है कि जो परफॉर्म नहीं करता उसे ओडीआई से निकालकर T20 में ले जाते हैं आप, और T20 से निकालकर आप उसको स्वैप कर देते हैं ओडीआई के साथ। तो दुनियाई क्रिकेट में जो आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, इस फॉर्मूले के तहत, इस प्लानिंग के तहत, जब आपके पास ना तो कोई क्लैरिटी है ना आपके पास कोई लॉन्ग टर्म फॉर्मूला है, आप पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी तो क्या न्यूजीलैंड जाकर आपको लग पता जाएगा इस स्क्वाड के साथ भी, आप जिम्बाब्वे से भी जीतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा जो पाकिस्तान के हालात नजर आ रहे हैं। और विदाउट एनी डाउट इंडिया के बाद अगर इस रीजन में कोई बेहतर टीम, कोई बैलेंस टीम एशिया में नजर आ रही है तो वो अफगानिस्तान है। अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट पाकिस्तान एनीमोर। पाकिस्तान नहीं नजर आ रहा। इस स्क्वाड को देखते हुए भी न्यूजीलैंड में लग पता जाएगा। शुएब जाट साहब, जब हम बात करते हैं
प्लेयर्स की जब हम बात करते हैं कि तब्दीलियों की, सर इधर से उठाकर उधर प्लेयर्स को तो रख दिया गया, लेकिन सिलेक्शन कमेटी अपनी ही जगह पर मौजूद है। क्यों मौजूद है, ये सवाल ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि आकिब जावेद साहब कुछ भी बरकरार हैं, सिलेक्शन कमेटी में भी वो मौजूद हैं और तमाम फैसले वही करेंगे। वही आकिब जावेद जिनको कहा गया था भाई चेंज कर लो, नहीं किया। अब वो न्यूजीलैंड में 2-3 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। सलाम पेश करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो सकती है या नहीं हो सकती, और मैंने कहा ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। लेकिन ब्रेक के दौरान मैंने सोचा मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो अभी फैसले हुए हैं उनके नतीजा में बेहतर हो सकती है। लिहाजा मैंने यही फैसला किया है आप सबके वसीतर मफाद में कि हम उनकी बात करते हैं जो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। यानी कि एक रात सेमीफाइनल हुआ, कल हुआ, और एक अभी सेमीफाइनल होने जा रहा है। तो आज के जो टक्कर है उस पर बात करते हैं। पहले हम दोनों टीमों के हेड टू हेड आपके सामने रखते हैं, यानी कि साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। दोनों टीमों में किसका पल्ला भारी रहा है। जो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं उनकी बात करनी चाहिए ज्यादा। आप ये देखिए, इसमें 73 मैचेस खेले हैं दोनों ने, और अफ्रीका ने 42 मैचेस में कामयाबी हासिल की है और न्यूजीलैंड ने सिर्फ 26 मैचेस जीते हैं। यानी कि साउथ अफ्रीका का पलड़ा यहां पर भारी है। तो इसी पर बात करते हैं और डिबेट का आगाज करेंगे हम शुएब जट साहब से। शुएब, पहला सेमीफाइनल हुआ, अब दूसरा सेमीफाइनल है, और ये सेमीफाइनल था कि इंडिया के साथ फाइनल में किसका मुकाबला होना है। अगर ऑन टेबल देखा जाए तो स्टैट्स ये बता रहे हैं कि माजी में तमाम मैचेस में ओवरऑल देखा जाए तो अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों में कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रेंथ रखती है कि वो आज के मैच में जीत सकती है, और कैसे? देखिए, इन दोनों की तो बात अपनी जगह है, लेकिन फिलहाल हमारा किरदार वही है, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये तो आप बात मान लें। सर मैं इसीलिए इधर आ गया ना, मैंने कहा कि यार चले अब हम इधर आ जाते हैं, अब्दुल्ला बन जाते हैं हम। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन आप, मैं, रिबा है या अबू बकर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में। हम सारे हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारी कोई टीम नहीं होती, हम ना किसी के अगेंस्ट होते हैं ना किसी के फेवर में होते हैं, हम फैक्चुअल बात करते हैं। तो फैक्चुअल बात पाकिस्तान की हम करते ही रहे हैं। लेकिन इन दोनों स्क्वाड्स को देखें तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा बैलेंस स्क्वाड है। ऑल्दो जनूबी अफ्रीका के ऊपर ये टैग लगा रहता है कि वो जो है चौकर्स हैं, लेकिन ये जनूबी अफ्रीका में भी स्ट्रेंथ है कि ये आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड अगर फाइनल में जाती है तो शायद इंडिया के लिए इतनी बड़ी थ्रेट साबित नहीं होगी जितनी जनूबी अफ्रीका हो सकती है। जनूबी अफ्रीका के पास जो है वो फायर पावर भी है, उनके पास जो है वो सिर्फ उनका जो वीक लिंक है वो बहुमा है। अलबत्ता न्यूजीलैंड जो है उनके पास इन कंडीशंस में जो वो है सूटेबल चीज है वो उनका स्पिन अटैक है, कि उनका स्पिन अटैक बहुत ज्यादा तगड़ा है। मैं नहीं समझता कि जनूबी अफ्रीका का स्पिन अटैक इतना ज्यादा तगड़ा है। तो इस मैच में ये तो पाकिस्तान में होगा, लेकिन फाइनल में जब अगर न्यूजीलैंड पहुंचती है तो वो इंडिया को अपने स्पिन ट्रैक से जो है काबू कर सकती है। लेकिन अगर जनूबी अफ्रीका पहुंचती है तो अपनी फायर पावर से, चाहे वो बॉलिंग में हो, चाहे वो बैटिंग में हो, चाहे वो फील्डिंग में हो, वो उसको काबू कर सकती है। तो फाइनल बड़ा तगड़ा होना है। इस मैच पे अगर हम वापस आ जाते हैं तो मुझे जो है लगता है वो लगता है कि न्यूजीलैंड जो है वो जनूबी अफ्रीका को कंट्रोल कर सकती है। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि ट्राई नेशन सीरीज उसने यहाँ पे खेली, ट्राई नेशन सीरीज खेली, जनूबी अफ्रीका ने भी ट्राई नेशन खेली, लेकिन उसका आपको पता है कि रिजल्ट क्या था, उसके वो मेन 8-9 खिलाड़ी थे ही नहीं जो चैंपियन स्क्वाड में है। तो इसलिए न्यूजीलैंड को ज्यादा जो है वो इसमें एडवांटेज हासिल होगा और वो इस एडवांटेज का भरपूर फायदा उठाएगा। और इस मैच में मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जो है वो, न्यूजीलैंड की तो बात हो रही है, लेकिन अफ्रीका के पास क्या स्ट्रेंथ है कि अगर वो चल जाए या वो उनके सही तरीके से उनका एक अच्छा दिन हो तो फिर वो न्यूजीलैंड को पछाड़ सकते हैं इस मैच में? मान देखिए, दोनों में से जो टीम भी क्वालिफाई करेगी फाइनल्स के लिए, वी हैव टू कीप दिस इन माइंड कि ये फाइनल दुबई में होगा। और दुबई की कंडीशंस में अगेंस्ट इंडिया आपने एटलीस्ट 30 से 35 ओवर स्पिन अटैक का फेस करना है, क्योंकि इंडिया जो है वो प्रॉपर तैयारी करके आई हुई है। जो कंडीशंस है दुबई को उसको यूटिलाइज करते हुए 30 से 35 ओवर वो स्पिन अटैक से करवाएगी। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सी ऐसी टीम है जो स्पिन के अगेंस्ट प्रॉपर न्यूट्रलाइज कर सकती है उसके अटैक को, और एटलीस्ट अगर पहले बैटिंग करती है तब भी और बाद में बैटिंग करती है तब भी। क्योंकि हमने देखा कि जितने भी मैचेस इंडिया ने खेले और उनका स्पिन अटैक थोड़ा सा तेज भी बॉल कर रहा है और विकेट टू विकेट रख रहा है, वो बैट्समैन को इतने चांसेस नहीं दे रहा कि उनके अगेंस्ट स्वीप शॉट भी खेली जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जिस तरह आपने बात की वो हमने देखा कि थोड़ा सा इंग्लैंड की तरह ओवर अटैक करने की कोशिश कर रहा है और आखिरी तकरीबन 18-24 माह से उनकी जो क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा रिलाई कर रही है अटैकिंग क्रिकेट के ऊपर, तेज गेंद के ऊपर। लेकिन एक और फैक्ट भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये दोनों टीम्स
जो कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका है, ये काफी देर से पाकिस्तान में मौजूद है। ट्राई नेशन सीरीज आपके सामने है, उनको काफी एक्सपीरियंस है कि हमने पाकिस्तान में कैसे खेलना है। लेकिन जब वो दुबई में जाएंगे तो उनके लिए दो चैलेंजेस होंगे, एक तो इंडिया इटसेल्फ और उसके अलावा दुबई की कंडीशंस को अडॉप्ट करना। तो मुझे ऐसा फील होता है, जिस तरह शोएब भाई ने कहा, ऐड ऑन करना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड को शायद थोड़ा सा एडवांटेज इसलिए होगा कि वो लास्ट इंडिया से जो मैच हारी है, उसके अलावा बैक टू बैक काफी अरसे से वो मैचेस जीते हुए आ रही है। लेकिन अगर कोई टीम है शायद कंपैरेटिवली इंडिया जिसे चाहेगा कि वो फाइनल में फेस ना करे, तो वो शायद साउथ अफ्रीका ही होगा। श्वेप, क्या फाइनल में इंडिया तो पहुंचा हुआ है, लेकिन इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम ऐसी है जो तगड़ा मुकाबला कर सकती है इंडिया का? जीते हारे कोई भी, उससे कोई गर्ज नहीं है। मैं उस सेंस में बात नहीं कर रहा कि जो ओवरऑल की जाती है कि यार ये हम तो नहीं है, लेकिन ये टीम इंडिया को हरा दे और इंडिया को बाहर कर दे और इंडिया फाइनल ना जीत सके, सेमीफाइनल से आउट। मैं उस सेंस में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक क्रिकेटिंग माइंड और अप्रोच से बात कर रहा हूं कि वो कौन सी टीम है जो तगड़ी टक्कर दे सकती है इन दोनों में से इंडिया को। देखिए, आप उस एस्पेक्ट को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। 25 करोड़ आवाम जो है ना, वो तो जो है ना झोलियां बिला बिला के एक ही दुआ कर रही होगी कि किसी तरीके से इंडिया हार जाए। लेकिन इंडिया आपकी दुआओं से नहीं हारेगा, इंडिया मेहनत कर कर आया, करके दिखाएगा। मुझे लगता है कि अगर जनूबी अफ्रीका इंडिया से टकराता है तो उसको ये एडवांटेज हासिल होगा। आपको 2024 का फाइनल देखा होगा आपने कि वहां पे अगर ऋषभ पंत जो है, अगर मैं गलत नहीं, वो ड्रामेबाजी ना करते, गेम का मोमेंटम ना तोड़ते, तो डेविड मिलर उनसे गेम लेके चला गया था, वो उनसे मैच छीन के लेके चला गया था। तो उनमें ये पावर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर न्यूजीलैंड को मैं देखता हूं और फिर दुबई की कंडीशंस को देखता हूं, तो मुझे न्यूजीलैंड के स्पिन ट्रैक जो अटैक है उस पर बड़ा यकीन है कि ये इंडिया को फंसा सकता है। दोनों ही इंडिया के लिए गले की हड्डी साबित होंगे। दोनों टीमें मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंची हैं, फ्लुक से इस मुकाम पे नहीं पहुंची। जो पाकिस्तान क्रिकेट रिसेंट पास में फ्लुक से जो है वो आगे जाता रहा और हमने उस पर इतना बेड़ा जो है ना वो आसमान सर पे उठाया हुआ था कि जी पाकिस्तान ने भारत को 152 रन से मतलब वो 10 विकेटों से शिकस्त दे दी, 152 रन से चेस कर लिए। सबको पता है कि उसमें ड्यू फैक्टर जो है वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर गया था। सबको पता है कि 2022 का अगर आप जाके फाइनल खेले तो उसकी बड़ी वजह ये थी कि आयरलैंड ने जनूबी अफ्रीका को हरा दिया था, वरना आप तो जिम्बाब्वे से हार के बाहर हो गए थे। ठीक है ना? तो इस तरह के फ्लुक आपके लगते रहे। लेकिन न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका फ्लुक से नहीं आए, वो प्रॉपर सिस्टम से अपनी टीम को मजबूत करके फिर यहां पर पहुंचे हैं। जनूबी अफ्रीका ने 2024 का फाइनल खेला हुआ है। तो ये तमाम टीमें जितनी भी हैं, मैं समझता हूं जो इस टाइम फाइनल 4 खेल रही थी, एक बाहर हो गई, 3 रह गई, अब एक फाइनल में पहुंच गई, 2 इधर खड़ी हैं, ये सब की सब सिस्टम को मजबूत करके आगे आई हैं। अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। सर, हम भी तो सिस्टम को मजबूत करके यहाँ पे आए ना कि 8 टीमें थी और हम नीचे से पहले नंबर पर हैं। हमारी परफॉर्मेंस भी तो देखें ना सर। बिल्कुल, आपने सही कह रहे हैं कि हमने भी सिस्टम को मजबूत किया। टाइम खत्म हो गया है और देखते हैं कि कौन फाइनल में पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुएब जाट, अबू बकर बिन तलत और अरीबा चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थी और हमने बात की आज के प्रोग्राम में। एक सेमीफाइनल हो चुका है, दूसरा अभी आगाज हो। देखते हैं कि भारत से कौन टकराएगा फाइनल में दुबई में। इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।